सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है सेल्फ डिसिप्लिन। स्वयं में अनुशासन लाएं। जब तक हम खुद के अंदर डिसिप्लिन नहीं लाते हैं तब तक हम भक्ति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा डिसिप्लिन जो अनुशासन है गुरु के आदेश उपदेश में रहना। तो हम गुरु की बात को कितना मानते हैं ये हमें पता है, गुरु के आदेश उपदेश पे हम कितना चलते हैं ये हमें पता है, और तभी भक्ति हो पाती है। जब तक हम सतगुरु की बात को नहीं मानते हैं, खुद के अंदर अनुशासन नहीं लाते हैं, डिसिप्लिन में नहीं आते हैं, भक्ति नहीं हो पाती है। भक्ति तभी होती है जब हम सतगुरु के आदेश उपदेश डिसिप्लिन में रहते हैं। और सतगुरु जी को वो सेवक प्यारे होते हैं जो सतगुरु जी के अनुशासन में रहते हैं। सतगुरु जैसा बोलते हैं, अगर वैसा हम करते हैं तो सतगुरु खुश होते हैं। लेकिन अगर हमने सतगुरु की बात को काट दिया, सतगुरु जी की बात को हम नहीं मानते हैं, तो सतगुरु जी हमसे कभी खुश नहीं होंगे। इसलिए हमने हमेशा अनुशासन में रहना है, स्वयं में अनुशासन लाएं। हम दुनिया में कोई भी काम करें, इवन हम स्कूल में जाएं, पढ़ाई करें, तो वहाँ भी डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है। स्कूल में जब हमने पढ़ाई किया, तो जब हमने डिसिप्लिन को तोड़ा तो स्कूल के टीचर ने हमें डांटा। हम सबका अपना अपना अनुभव है। तो डिसिप्लिन की बात बचपन से की जाती है। हमारे माता पिता भी हमें डिसिप्लिन सिखाते हैं, स्कूल में सिखाया जाता है अनुशासित जीवन कैसे हमें जीना है। तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है लाइफ में। जीवन में सफलता पाने के लिए स्वयं में अनुशासन बहुत ज़रूरी है। हम स्वयं को अनुशासित करें, डिसिप्लिन में लेकर आए। रोज़ खुद को अनुशासित करने के लिए हम नियम कायदे बनाएं। सवेरे इतने बजे उठना है, हमें ये काम करना है, यानी डेली हमारा एक चार्ट होना चाहिए, डेली रूटीन पर डे का, डिसिप्लिन का, ये हमने करना होगा। और जब तक हम डिसिप्लिन अनुशासन में नहीं आएंगे, कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर पाएंगे। अनुशासन का सबसे पहला स्टेप कदम है रोज़ सवेरे उठते ही सबसे पहले निरंकार को याद करना, सत्संग सेवा और सिमरन करना, गुरुमत के मुताबिक जीवन को जीना, क्योंकि गुरुमत से ही हमारा जीवन बनता है। गुरुमत है संजीवनी बूटी, देती है जीवन का दान। गुरुमत को अपनाओ संतो, गुरुमत से होता कल्याण। गुरुमत सुख देने वाली है, गुरुमत वर देने वाली। दुख पीड़ा संताप सभी को गुरुमत हर लेने वाली। मनमत को अपनाने वाला खो जाता अंधियारे में। गुरुमत वाले का मुख उजला रहता है उजियारे में। मन की मति पे चलने वाला पग पग ठोकर खाएगा। गुरु की मति पे चलने वाला मंजिल अपनी पाएगा। कहे हरदेव, मनमत ने ही जब किया बर्बाद किया, गुरुमत ने है पार लगाया, गुरुमत ने आबाद किया। तो गुरु के वचन में शक्ति होती है। गुरु का वचन है निरंकार। वचन गुरु का जो हम माने, गुरु की रत हो जाएगी। स्वतः हरि का सुमन होगा, दुर्मति पास न आएगी। गुरु वचन है ज्ञान गुरु का, निरंकार है इसका नाम। मान के आप करे कुलतारी, यमराज भी करे सलाम। इच्छा माने निरंकार की, सदगुरु पर विश्वास करे, कहे अवतार सदा और सुख्या देवलोक में वास करे। तो सतगुरु की सोच विचार लेकर हमने हर काम को करना है। सेवक स्वामी एक मत, मत में मत मिल जाए, चतुराई रीझे नहीं रीझे मन के भाव। गुरु कहे सो कर्म कमाए उसको गुरसिक कहते हैं। सतवचनी बनकर दिखलाए उसको गुरसिक कहते हैं। गुरु मर्यादा सदा निभाए उसको गुरसिक कहते हैं। गुरमत से बाहर न आए उसको गुरसिक कहते हैं। रुतबा पाकर ना इतराए उसको गुरसिक कहते हैं। मान बड़ाई में न आए उसको गुरसिक कहते हैं। सीखने का भाव बनाए उसको गुरसिक कहते हैं। खुद को छोटा जो बतलाए उसको गुरसिक कहते हैं। दास भावना को अपनाए उसको गुरसिक कहते हैं। चरणों की धूली बन जाए उसको गुरसिक कहते हैं। गुरु को जो अर्पण हो जाए उसको गुरसिक कहते हैं। कई हरदेव जो प्रीत निभाए उसको गुरसिक कहते हैं। सासंगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।